विशु जी आप घर जाइए। नहीं, हम नहीं जाएंगे घर, हम आपके साथ ही जाएंगे। विशु मैंने कहा चलो यहाँ से। नहीं ना, हम नहीं जाएंगे घर, हम सृष्टि जी के साथ ही आएंगे। देखो विशु, हम जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकते ना। जब तुम्हें सृष्टि जी को आना होगा वो अपने आप आ जाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, हम सृष्टि जी को साथ ही लेकर जाएंगे। विशु, तुम्हारी ये जिद किसी को नहीं अच्छी लग रही, पता है तुमको? और तुम ये सब करके ना सृष्टि जी को और नाराज कर रहे हो। ऐसे मत करो ना। अब देखो जन्माष्टमी आने वाली है, घर पे सारी जन्माष्टमी की तैयारी तुम करते हो। अब तुम नहीं होगे तो घर पे सबको कितना बुरा लगेगा। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए कि हर जन्माष्टमी में कृष्ण जी तो हम ही बनते हैं। तो घर पे सब वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो मेरे साथ। सृष्टि जी, अभी तो हम जा रहे हैं, पर आप हमसे वादा कीजिए कि कल आप जन्माष्टमी में हमारी राधा बन के जरूर आएंगी। थैंक यू सृष्टि जी। ठीक है, हम आ जाएंगे। आप अभी जाइए, हमें बहुत सारा काम है। चलिए भैया, बाय सृष्टि जी। आ जाएंगे, चलो आओ। बाय सृष्टि। नहीं, वो लड़की किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं आएगी। माँ शांत हो जाइए। देखिए, विशु को मैं यहाँ बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ, फिर वो आपकी बात सुनेगा फिर भाग जाएगा। देखिए, कल जन्माष्टमी है, एक बार सृष्टि को घर पे आने दीजिए, हम सब मिलके बैठेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। वो लड़की हल निकालने वालों में से नहीं है, मुसीबत लाने वालों में से है। हाँ, आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। ये लो फुआ, तुम अपना हाथे से दे आओ। अब ये किसके लिए? बड़की भौजी के लिए। बेटा, वो बहुरानी जो है किचन से आते समय ना आंगन में फिसल गई थी। बहुत चोट आया है, बहुत दर्द हो रहा था उसको, इसलिए हम गर्मा गर्म सूप ले जा रहे हैं। पता नहीं इस घर का सब मुसीबत कब दूर होगा। जरूर ये इसका कोई नया ड्रामा है। बहुरानी, अरे ओ बहुरानी, बहुरानी, ये लो गर्मा गर्म सूप है, पीने से आराम मिलेगा। सासू मैया, आप काहे परेशान हुई? काहे ना परेशान हो? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा ख्याल रखना ना सबसे ज्यादा जरूरी है? ये लो सूप पी लो। सासू मैया, आप सासू मैया ने देवी माँ है। आप जैसा सासू माँ ना दिया लेके ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा, बता रहे। अरे का बहू तुम भी है, इस सूप पियो है। और इनका जैसा शनिचर भी दिया लेके ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। पी लेना। अब जी, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? आप क्या चाहती हो? मिस्टर जी, अब आप तो ना हमारा ड्रामा लग रहा है आपको ये? हाँ, अरे आपके लिए खाना बना रहे थे, रसोई में फिसल गए हम। मिस्टर जी, हमें नहीं मालूम था कि हम गिर जाएंगे। अगर मालूम होता ना तो आपको वहां बुलाते, खड़ा करते और आपके सामने गिरते, फिर आपको विश्वास होता कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है और हम सच्ची में कितना जोर से गिरे हैं। अनुराग, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? दिखाई नहीं पड़ रहा है कितना तकलीफ में है वो। दर्द से बिल बिला रही है और तुमको ये सब नौटंकी लग रहा है। माँ, आप इसे जानती नहीं है, ये ना इसका नया ड्रामा है। ये चाहती है कि घर का सारा काम आप करें और ये यहाँ बैठ के आराम करें। मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूँ। नस लग रहा है कि हमारी नस चढ़ गई है। देखा है,
वो इतना तकलीफ सहन कर रहे हो और तुम कह रहे हो तो नौटंकी कर रही है। सासू मैया जाने दीजिए, अगर इनको ये सब नाटंकी लग रहा है ना तो अब हम ही नाटंकी नहीं करेंगे, घर का सारा सफाई कर देते हैं हम। अरे रुको बहुरानी, सारी मामला बैठाने अब बैठो, आप कह रहे हैं ना दोनों जरूरत नहीं है, हम सब सफाई कर देंगे। हैं तुम आराम करो। काहे तुम उसके पीछे पड़ रहे तो? हाँ दिखाई नहीं दे रहा है कितनी तकलीफ में हो, ऊपर से तुम उसका दिल भी दुखा दिए। हम कहते माफी मांगो। शायद इस बार ये सच बोल रही है। अनुराग हम कह रहे माफी मांगो। I'm sorry। सारी कहने का कोनो जरूरत नहीं है, आपको एहसास हुआ ना वही काफी है। कह रहे हैं ना बेटा बैठो, क्या हुआ? सासू मैया वो वॉशरूम जाना है तो तौलिया चाहिए। रुको, तौलिया चाहे ना। अनुराग अब बहुरानी को तौलिया दो। हाँ, तो हम समझते हैं बेटा। है ये लो, और ध्यान से जाना। तो जाना क्या होता है? तुम साथ ले जाओ। और देखो हम जा रहे हैं, अब फिर से लड़ाई झगड़ा मत करना। है आराम से भाव। चलो। अरे वो हमसे नाराज थी इसलिए वो घर से आई हैं, समझे? और तुमको तमीज नहीं है कि लड़की के बारे में कैसे बात करनी चाहिए? वो क्लाइंट नाराज तो नहीं हुए? वो सब छोड़ो, ऐसे क्लाइंट मुझको चाहिए भी नहीं। बट आई एम वरीड अबाउट सृष्टि। आज विशु का ये रूप देख के आई एम वरीड अबाउट यू। उसका पॉजिटिवनेस तुम्हारे लिए बढ़ता जा रहा है, और ऐसे पॉजिटिव में वो कुछ भी कर सकता है। वो इवन वो किसी की जान तक ले सकता है। बट उसके बाद क्या? What about his future? आज तो उसको अनुराग लेके चला गया, लेकिन आगे क्या होगा? लेकिन सृष्टि, जब कल तुम वहां पर जाओगी तो विशु को लगेगा कि उसने जो किया है सब कुछ सही किया। ये सब उसको और एनकरेज करेगा, और नेक्स्ट टाइम वो और भी ज्यादा वायलेंट हो जाएगा, और उसके बाद अपनी वो हर बात जिद से मनवाने की कोशिश करेगा। विशु तुम्हें किसी भी कीमत पर पाने की कोशिश कर सकता है, एंड इट कैन बी डेंजरस। भाभी आपके लिए खाना। अरे दिव्या, तुम काहे तकलीफ की? हम सहारा लेके आ जाते ना। तुम क्यों आ जाते? हम आपकी ननद है ना, तो हम कब काम आएंगे? ये लीजिए खाना, आप जल्दी से खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, हम जाते हैं।
देखा आपके परिवार वाले हमसे कितना प्यार करते हैं, बिस्तरे से भी उतरने नहीं दे रहे। इसका मतलब मैं सही सोच रहा था, तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी। ठीक है, वैसे इससे ज्यादा तुमसे कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तुम्हारी इस हरकत पे ना मुझे कोई खास हैरानी भी नहीं, और तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम जो मेरे परिवार वालों के साथ कर रही हो ना, उसे धोखा कहते हैं। लोगों को धोखा देने का कला ना हम आप ही से सीखे हैं मिस्टर जी। कम से कम आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, बल्कि आपको तो हमें शाबाशी देना चाहिए कि हम तो एकदम सेम टू सेम आपको फॉलो जो कर रहे हैं। अपनी हद में रह के बात करो रागनी से, क्योंकि अगर मैंने अपनी हद खो दी ना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपका हद और बेहद दोनों देख चुके हैं हम। अब देखने के लिए ना कुछ बचा नहीं। वैसे भी रागिनी सिंह को ना पीठ पे छुरा मारने का आदत नहीं है। आपकी फैमिली को ना इतना सा भी खरोच नहीं आने देंगे, लेकिन आप तक वो हर चीज पहुंचाएंगे जो आपको नापसंद होगा। शायद तुम्हें अपनी ताकत का गलत अंदाजा हो गया है। तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी लिमिट में रहो, वरना क्या? जोर से क्यों पकड़ रखा है मिस्टर जी? आप कलाई छोड़िए, हमारा दर्द हो रहा है। काहे इतना जोर से पकड़े हैं? अनुराग! बाबा, ये क्या बदतमीजी है? बाबा वो तो हमारे पैर पे पहले से ही मोच आया हुआ, ऊपर से आप हमारा हाथ मोड़ दिए। अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो डांट लेते, कलाई मोड़ने का क्या जरूरत था? ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ? अरे हाथ उठा रहे थे अपना पत्नी पे। बेटा, आज तुमने हमारा ही नहीं, हमारी शिक्षा का भी अनादर किया है। हमको तुमसे ही उम्मीद नहीं था बेटा। पापा आप देखिए, आप जैसे समझ रहे हैं ना वैसे कुछ नहीं। अब ससुर जी ठीक है ससुर जी, इनको तो ना हमारा आराम करना सुहाई नहीं रहा है। आंगन में काम करते करते ना फिसल गए तो उनका काम पूरा नहीं कर पाए, इस चक्कर में हमसे नाराज है। वैसे इनका नाराजगी ठीक है, ये तो हमारे मिस्टर जी है ना, इनका काम तो सबसे पहले होना चाहिए, फिर ये दर्द वर्द सब बाद में। मिस्टर जी आप हमें बताइए कि आपको क्या खाना है, हम अभी बना कर आते हैं, आप नाराज मत हुई। बहू पहले बैठो, चलो। संभाल के। शर्म आना चाहिए तुमको, शर्म। अरे विकराल सिंह के परिवार से होने के बाद भी लड़की कितना जल्दी हमारे परिवार के संस्कारों के साथ घुल मिल गई, और तुम ऐसी लड़की के साथ इतना घटिया हरकत कर रहे हो। बहू, अनुराग की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। और हमारा बात सुनो, आज से तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती ना बेटा, यहीं आराम करो। हाँ? और तुमको जो भी चाहिए होगा बस दिव्या को आवाज देना, वो सब कर देगी। थैंक यू ससुर जी। क्या कहें, हम तो तुम्ही को देखने आए थे बहू। लेकिन अनुराग, ये क्या कर रहे हो तुम भाई? ये शोभा देता है क्या? अब रागिनी, अपना ख्याल रखो। हाँ,
रागिनी सिंह, तुम्हारी चाल का जवाब दूंगा मैं। अरे वाह, इसे कहते हैं एक पंथ दुई काज। मिस्टर जी को सबक और हमारी ऐश। अम्मा, तुम इतना सुबह सुबह? हमारा मतलब है कि तुम इतना सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अरे अरे रागिनी, चलो मत, तुम्हें बहुत चोट लगी है ना। तुम आराम से बैठो, आराम से बैठो। तुम्हें बहुत दर्द हो रही है ना, चोट लगी है पैर पे। आराम से बैठो। देखो अम्मा यहीं है, कहीं नहीं जा रही। वो तुम्हारी देखभाल करने के लिए आई है। हमारी देखभाल? हमारी देखभाल के लिए? हाँ, तुम्हारी देखभाल के लिए। अब हम आ गए देखने, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें चोट लगा है? दामाद जी का बस चलता तो पूरे गांव को बता देते। सुबह सुबह आए थे घर, बहुत घबराए हुए थे। कहने लगे कि रागिनी को चोट लगी है, जल्दी से घर आ जाओ। अम्मा जी, लेकिन एक बात है, अब आप आ गए हैं ना, वो एकदम ठीक हो जाएगी। देखिए ना, आपको देख के कितनी खुश दिख रही है। वरना तब से ऐसे मुंह लटकाए बैठी थी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। अम्मा जी, लेकिन बाबूजी आपके अरे रागिनी, बैठो बैठो, आराम से बैठो। तुम्हें पैरों में बहुत दर्द हो रही है ना? देखिए अम्मा जी, अब जब तक मेरी रागिनी बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हो जाती, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएं। क्योंकि मुझे ना इसका उतरा हुआ चेहरा देख के ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना रागिनी? समधन जी और अनुराग बेटा, बताया नहीं हाँ तुमने? समधन जी, हमारे तो धन भाग के आपके दर्शन हो गए हैं। माँ, वो अम्मा जी रागिनी का ख्याल रखने आई है। चोट लगी है ना, बहुत दर्द हो रही है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये जो रागिनी बहू है ना, वो हमारे घर की शान है। इसका ख्याल रखना तो बहुत ही जरूरी है। और अब आप आ गई हैं तो हमें आपका भी मान सम्मान करने का मौका मिल जाएगा। अनुराग बेटा, तुम बहुरानी का ध्यान रखो, हमें भी समधन जी का सेवा करने का मौका मिल जाएगा। चलिए समधन जी, आइए। जी माँ, आप चलिए। अदलरिया! का तमाशा है? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। तमाशा जो है ना, वो तुमने शुरू किया था। मैंने तो सिर्फ उसे थोड़ा मसालेदार बना दिया। अब देखना ये है कि तुम अपनी माँ के सामने कितने दिन में चोट लगने का नाटक करती हो। देखिए, आपको हमारे सामने ना जितना तमाशा करना है कर लीजिए, लेकिन हमारी अम्मा, अगर उनको तकलीफ पहुंचेगी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बता, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। मुझे सिर्फ तुम्हें जवाब देना था और वो मैंने दे दी। तुम्हारे माँ से मुझे कोई लेना देना नहीं, समझे? लेकिन हमारी अम्मा को तो आपसे बहुत लेना देना है ना। उनके सामने जब आपका ये असली रूप आएगा ना तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। क्योंकि क्या है ना, आपका जो ये असली चेहरा है ना,
बहुत घिनौना है। ये जो चेहरे बदलने का खेल है ना, ये तुम खेलती हो, मैं नहीं, समझी? और जहां तक बात है तुम्हारी माँ की, तो तुम चिंता मत करो, कोई भी सच्चाई मैं तुम्हारी माँ के सामने नहीं आने दूंगा। अब वो डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कितनी जल्दी अच्छी होती हो और कितनी जल्दी अपनी माँ को विदा करती हो। I just want to say one thing. Miss Ragini Singh, get well soon.